हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया होंगे आशा करता हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर हमने ग्रेविटेशन में किया था जो था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद हम आज डिस्कस कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि अर्थ क्या लगाती है, किसी एक बॉडी पे लगाती है, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी क्या होती है, सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ आती है। ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ठीक है। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो कोई भी मास है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मास, और यहाँ पे दूसरा मास दिख रहा है, और एक मास बड़ा दिख रहा है और एक मास छोटा है। तो इस मास के चारों तरफ एक फील्ड होगा। अब ये फील्ड किस टाइप का है इस बात की चर्चा करते हैं। तो ये फील्ड ऐसा है कि अगर दूसरा एक मास रखा जाए तो ये मास इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ओके। तो ऐसा जो फील्ड जो दूसरे मास को अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस मास की वजह से इसके चारों तरफ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई दूसरा मास रखें तो ये मास इस बॉडी की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और यही प्रॉपर्टी इसकी क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बात करें द स्पेस अराउंड ए मास और एन असेंबली ऑफ मासेस, या कि एक मास हो सकता है या कि मासेस की असेंबली हो सकती है, यानी कि नंबर ऑफ मासेस हो सकते हैं, ओवर विच इट कैन एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन अदर मासेस, जिसकी वजह से क्या करे, ये दूसरे मास पे क्या लगाए, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए। तो ऐसा जो स्पेस होता है, ऐसा जो फील्ड होता है, दैट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगर बात करें कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक है, तो थ्योरेटिकली तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, अप टू इन्फिनिटी तक होता है। बट इन प्रैक्टिकल वे में अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है। तो थ्योरेटिकली तो आप बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड अप टू इन्फिनिटी है, बट थ्योरेटिकली हर जगह, अगर प्रैक्टिकली अगर बात करें, प्रैक्टिकली जो हम फील करते हैं उसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है वो बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही वीक हो जाता है। ठीक है। तो ये बात हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड की, यानी कि किसी भी मास के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे वो मास किसी दूसरे मास को क्या करे, अट्रैक्ट करे, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, यानी कि किसी बॉडी पे जो एक्सेलरेशन है किसकी वजह से, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से जो एक जो एक्सेलरेशन आया है उसे बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बार फिर से सुनिए, यानी कि अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से किसी एक बॉडी पे जो एक्सेलरेशन आया है उसे बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। इसे स्मॉल जी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक बॉडी आपको दिख रही है, ये बॉडी नहीं, ये क्या है, अर्थ है। और इसके ऊपर एक छोटी सी स्मॉल मास की एक बॉडी रखी है। लेट सपोज दिस इज स्मॉल एम, मास की एक बॉडी है, बहुत ही छोटी है, और ये क्या है, हमारा अर्थ है। तो अर्थ की रेडियस हमने कंसीडर किया है आर है। तो ये अर्थ क्या करेगी, इस स्मॉल एम बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, ये कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू G m1 m2/r², हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये एक m मास की हमारी अर्थ है और एक स्मॉल m मास की बॉडी इस पे रखी हुई है। तो इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो गई, r हो गई, क्योंकि मैंने इसको स्मॉल m मास की बॉडी को
बहुत ही छोटी एज्यूम किया है कि इसमें जो मास है वो बहुत कम है। तो यहाँ से जो फोर्स इस पे लगेगा, इस बॉडी पे लगेगा, वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी जी, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ दिस बॉडी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वेयर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। कैप अब यहाँ पे बात करें, कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ बॉडी, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, ये आपको समझ में आया कि फोर्स इस पे कितना लग रहा है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। बट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है, उन्होंने बताया कि जो F होता है, F इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी है, तो m इंटू जी लिख सकते हैं। अब ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर कर दो तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू जी, क्योंकि इस बॉडी पे mg फोर्स लगेगा। अब ये m और ये m कैंसिल आउट हो गया, तो स्मॉल g इज इक्वल टू आपके पास आ गया कैपिटल जी m बाई आर स्क्वायर। सो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया कैपिटल जी दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये जो बेसिक चीजें हैं आपको याद रखना है। ओके, अब बॉडी मूविंग अपवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, जब किसी भी बॉडी को अपवर्ड फेंका जाता है कुछ वेलोसिटी देके, तो ये क्या करता है, इट एक्सपीरियंस है रिटार्डेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जब किसी भी एक बॉडी को अर्थ सरफेस के से वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन पे क्या लगता है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या होता है, इसमें क्या लगता है, इसी बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। यानी कि वेलोसिटी कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है किस टाइप का एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। और इसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और एक पॉइंट में आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जैसे जस्ट सपोज कि मैंने कोई भी एक बॉल ली और बॉल को ऊपर फेंका, तो बॉल की जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। बट वेलोसिटी जीरो होने के बाद आपको मालूम है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है, यानी कि सर अर्थ की तरफ है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वो बॉडी फिर से वो नीचे आने लगती है। ठीक है, आफ्टर दिस इट अगेन स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ with the same acceleration 9.8 meter per second square, and the value of g is maximum in pole and minimum in equator। तो जी की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है पोल पे और मिनिमम होती है इक्वेटर पे। ये क्यों होती है, दिस इज द बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ। जो अर्थ है वो उसकी शेप स्फेरिकल नहीं है, ओवल शेप का है। उस वजह से क्या होता है कि एक रेडियस ज़्यादा और एक रेडियस कम है, तो उसमें पोल्स की जो हमारी रेडियस होती है वो कम होती है, उसकी वजह से पोल्स में ग्रेविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। The value of small g does not depends upon the mass of body falling toward the earth। यानी कि जो
जी की वैल्यू है वो किसी भी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर यानी कि अगर कोई बड़ी मास की बॉडी है वो तेजी से आएगी, उस पे जी की वैल्यू अलग होगी। हर एक बॉडी पे जी की वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे देखिए, द मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 into 10 to the power 24 kg and mean radius of earth that is this, calculate the value of acceleration due to gravity। ठीक है, तो हमने ग्रेविटी को क्या लिखा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कैपिटल जी दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। उसके बाद मास ऑफ अर्थ क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। और यहाँ पे मीन रेडियस ऑफ अर्थ आपको गिवन है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। सो ये तीनों वैल्यूज अगर यहाँ पे रखा जाए तो g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू mass of earth that is 6 into 10 to the power 24 divide by r स्क्वायर यानी कि 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से 6.67 इंटू 6 डिवाइड बाई 6.4 इंटू 6.4 इंटू ये 10 की पावर माइनस 11 है, ये 10 की पावर 24 है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 24 में 11 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 13 डिवाइड बाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर है तो ये हो गया x टू दी पावर m टू दी पावर n यानी कि 10 टू दी पावर 6 2। तो ये हो जाता है x टू दी पावर m इंटू n। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 इंटू 2 दैट इज द 12। तो ये नीचे हो गया 10 टू दी पावर 12। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको आएगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे अगर इस पूरी की पूरी वैल्यूज को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 0.98। ठीक है, 0.98 अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.981। तो अगर मैं इसको 0.981 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाता है 9.81। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी है और कैसा है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये स्मॉल जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो कैपिटल जी याद रखना है, दिस इज द, बताइए कौन है, सो कैपिटल जी इज द, ओके हाँ बिल्कुल, क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम क्या है, बिल्कुल मास ऑफ अर्थ। और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये वैल्यूज जब आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसकी वैल्यू आपके पास आई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। देन आफ्टर वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो मून में कितनी होती है ये फाइंड आउट करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए द मास ऑफ मून is equal to mass of earth divide by 100 and the radius of moon
इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम वैल्यूज को देखें तो अर्थ के केस में जो स्मॉल जी है दैट इज कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अगर मून के केस में भी क्या होगा, जी एट मून क्या होगा, कैपिटल जी मास ऑफ मून डिवाइड बाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। यानी ये है अर्थ के केस में, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जी एट मून, और ये क्या है जी एट अर्थ। ठीक है, तो यहां से जी मास ऑफ मून कितना है, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 100, और उसके बाद रेडियस ऑफ मून कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 100 नहीं, यहाँ पे डिवाइड बाई 4 करना है। मून की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस से कितनी है, 1/4 है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, 1/100 इंटू कैपिटल जी, उसके बाद मास ऑफ अर्थ, और यहां से आर ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू 4×4 = 16/1, और ये क्या है जी एट मून। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये है, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 25। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4/25 जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, दिस इज द जी एट अर्थ, यानी कि जी एट मून इज इक्वल टू 4/25 जी ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि जी ऑफ मून इज इक्वल टू जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 6, लगभग इसके बराबर होगा। सो जी एट मून, जी ऑफ अर्थ दैट इज 9.8 डिवाइड बाई 6, तो यहां से करेंगे तो 1, 3 आया, 8 आया, तो 1 यहाँ से आपका आ गया 3 और 8, तो 6×6 = 36, तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एट मून। ओके, तो इस तरह से आप मून में जी की वैल्यू क्या होती है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और याद रख सकते हैं कि जी एट मून इज लगभग इक्वल टू जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 6। Calculate the value of acceleration due to gravity on a planet whose mass is 4 times as that of the Earth and radius is 3 times as that of the Earth. तो G at Earth क्या होता है, G m/r²। अब नया एक प्लेनेट है जिसका मास है m डैश, और m डैश की वैल्यू कितनी है, दिस इज द 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, और रेडियस कितनी है, रेडियस इज द 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां से अगर मैं इस जी डैश फाइंड आउट करूं, सो दैट इज व्हाट, कैपिटल जी, इसके बाद 4m डिवाइड बाई 3r का स्क्वायर।
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा G4/3 3 9 GM/R²। और GM/R² क्या होता है? स्मॉल जी। सो G डैश इज इक्वल टू 4/9 स्मॉल जी। सो जो नया जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, प्लेनेट है, उसकी जो ग्रेविटी होगी 4/9 इंटू जी ग्रेविटी ऑफ अर्थ। या इसकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जी डैश इज इक्वल टू 4/9 इंटू जी एट अर्थ कितना होता है? 9.8। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1.1 के अप्रोक्स, और ये आ जाएगा 4.4। ओके, 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। जी में वेरिएशन कैसे होता है, एक पर्टिकुलर हाइट में जी की वैल्यू क्या होती है, एक पर्टिकुलर डेप्थ में क्या होती है, जब जी की जो वेरिएशन है हाइट के साथ कैसे चेंज होता है, स्मॉल जी डेप्थ के साथ कैसे चेंज होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।